बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैंने सारा काम स्टार्ट कर दिया है। ठंड के कपड़े मैं निकाल रही थी, तो मैंने कुछ निकाला है। कपड़े चेक कर रही थी, कुछ कपड़े छोटे थे क्योंकि तो ये संडे था, तो मैं हस्बैंड की छुट्टी थी और बेटी की भी छुट्टी थी, सब लोग घर पे थे। तो क्या होता है जब किसी को जाना नहीं रहता है तो काम भी थोड़ा सा मतलब खाना पीना लेट भी हो जाता है तो चलता है। तो इसलिए मैं लेट खाना बनाने के लिए मैं सोच रही थी चलो लेट बनाऊंगी। यहाँ पे मैं ठंड के कपड़े कुछ चेक कर रही थी क्योंकि अब सुबह शाम आते जाते ठंड लगती है बाइक वगैरह पे। तो हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे देख रही थी उनके, तो मैंने सोचा चलो ठीक है सूट शर्ट वगैरह जो है मैं उसको थोड़ा सा वॉश करके डाल देती हूँ और फिर और आते जाते मतलब हो जाएगा। अभी उतनी ठंड तो है नहीं, सूट शर्ट से काम हो जाएगी। यहाँ देखिए मेरी बेटी आ गई थी तुरंत परेशान करने। अब तक तो वहाँ खेल रही थी, जैसे ज़रा सा कुछ इसको पता चला कि हाँ मम्मी कुछ कर रही, कुछ देर नहीं देखती हूँ तो तुरंत आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए इधर उधर अब यही करती है, तो इसके चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर जब स्कूल चली जाती है फिर काम इतना ज़्यादा रहता है तो 1-2 घंटे करते करते फिर 12 बज जाते हैं, टाइम लाने का टाइम हो जाता है, तो इससे टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी क्योंकि शादी भी है दिसंबर में, तो जाना है। 2 दिसंबर को टिकट है, हम लोग जाएंगे गांव। तो उस चक्कर में मैं चेक कर रही थी क्या होता है ठंडी कपड़े हम लोग रख देते हैं अंदर तो पता ही नहीं चलता हमारे पास क्या है क्या नहीं। तो वही मैं चेक कर रही थी कि कपड़े कितने हैं क्या नहीं सही होंगे तो लेना पड़ेगा क्योंकि शादी है। वैसे घर में तो पहनने के लिए तो है, हो जाएगा। तो ये शादी के बाद में तो मेरे सालगिरह पे मुझे गिफ्ट मिला था इसको, तो हस्बैंड दिए थे। तो उसके चक्कर में तो उस टाइम तो मैं पतली थी तो हो रहा था अच्छे से, अब लेकिन थोड़ा सा बॉडी हो गई, थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ तो अब नहीं हो रहा, बहुत टाइट हो रहा था। फिर मैं उसको चेक करने के बाद फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे हस्बैंड बोले मतलब उनको चटनी खाने का मन था, तो मैं खाना बनाई थी दाल चावल के लिए बनाए थे, तो बोल रहे थे उस पर चटनी बना लेना। तो मैं यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर कट किए थे और 5-6 कलियाँ लहसुन की और था हरी मिर्च 2 थी, और इसमें मैंने बाद में आधा प्याज कट करके डाला था, थोड़ा सा अदरक। तो ये सब चीज़ें डाल के ना तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, काफ़ी अच्छा बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। मैंने किसी को देखा था कहीं यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं उस तरीके से बनाने लगी तो अच्छा लगा, तो मैं हमेशा उसी तरीके से बनाती हूँ। पहले तो सिंपल बना लेती थी। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन के रेडी हो गई, मैंने निकाल दिया, इसको रख दिया। फिर मैं छत पे चली गई थी क्योंकि कपड़े मैंने वॉश किए थे मशीन में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी धूप है डाल देती हूँ, अच्छे से सूख जाएगा। नहीं तो पहले तो क्या था हमारे बालकनी में धूप आती थी सीधा, तो गर्मियों में बहुत तेज़ धूप रहती, तो हॉल में भी अंदर बहुत ज़्यादा धूप रहती थी, बहुत गर्मी लगती थी। और लेकिन ठंड में क्या होता है कि ठंड में धूप तुरंत सुबह वही 7-8 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद गायब हो जाता है, तो कपड़े नहीं सूख पाते अब बालकनी में। और फिर मैंने ब्लैंकेट वगैरह धोए थे, तो क्योंकि संडे को मैं नहीं धो पाई थी कि नीचे मकान मालिक हैं उनकी वो टीचर हैं और सब लोग मतलब जॉब वाले हैं, तो घर पे कोई नहीं रहता, तो सब ऑफिस वगैरह अपने अपने गए थे। तो संडे को कपड़े वगैरह धोती हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका। तो यहाँ वही बंदर की वजह से मैंने बताया था ना आप लोगों को, बंदर की वजह से तो वो डालती हैं, तो मैं नहीं धोती हूँ उस दिन। तो इसलिए आज मैं मंडे को धोई हूँ कपड़े, तो क्योंकि अंदर खाली था तब मैंने धो दिया, सूख जाएगा आराम से, मैं हटा लूँगी। और काफ़ी कपड़े हो गए थे क्योंकि हम लोग नहाए थे जो वो भी छूटे थे, और ये सब मैंने काफ़ी टाइम हो गया। और आज बेटी का भी छुट्टी थी स्कूल का, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में छुट्टी पड़ गई है, तो कल ओपन होगा। और अब मौसम सुबह शाम तो थोड़ा बहुत ठंडा लगने लगा है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए थे, और बेटी भी मेरी साथ में बच्चों को तो बहुत दिक्कत उठा के इधर उधर कर रही थी। कई कपड़े तो मतलब नीचे भी गिरा दी थी, तो गंदा हो गया था। मैंने थोड़ा सा था तो मैंने झाड़ झूड़ कर किसी तरह मैंने किया है उसको। तो यहाँ पे मैंने कुल सारे चादर वगैरह और पिलो वगैरह कवर वगैरह मैंने डाल दिया है। अब ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे बहुत ज़्यादा, और कुछ बेटी के वो थे स्वेटर वगैरह इनर वगैरह था मैंने धोया था, तो
वो सब था। और उसको तो ये सब डाल के मैं फिर आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैंने चटनी वगैरह पहले ही पीस लिया था। और फिर लंच बनाने के लिए आ गई थी मैं नीचे। तो और छोटे छोटे इतने कपड़े हो जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ऊपर तो थोड़ा सा हवा कम लग पाता है, तो चिमटी वगैरह नहीं भी लगाती भी चल जाता है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको डालने में, इतना ज़्यादा स्पेस मतलब नहीं हो पाता उसके लिए छोटे छोटे का। तो यहाँ पे मैं सॉक्स वगैरह मतलब जाली में ऐसे फंसा दे रही थी, धूप लग रहा था सूख जाएगा यहाँ पे। तो मैंने सारा डाल दिया था। और मैं जिस टब वगैरह में लाई थी तो उसी को मैं वहीं छत पे ही छोड़ देती हूँ, बाद में कपड़े लाने का काम आएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई